नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और खूबसूरत कहानी लेकर जिसका नाम है व्यवहार। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक सभा में गुरुजी ने प्रवचन के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को खड़ा कर पूछा कि आप मुंबई में जुहू चौपाटी पर चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है, तो आप क्या करेंगे? युवक ने कहा, उस पर नजर जाएगी, उसे देखने लगेंगे। गुरुजी ने पूछा, वो लड़की आगे बढ़ गई तो क्या पीछे मुड़कर भी देखोगे? लड़के ने कहा, हाँ, अगर धर्मपत्नी साथ ना हो तो। गुरुजी ने फिर पूछा, जरा ये बताओ, वो सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? युवक ने कहा, 5-10 मिनट तक, जब तक कोई दूसरा सुंदर चेहरा सामने ना आ जाए। गुरुजी ने उस युवक से कहा, अब जरा कल्पना कीजिए, आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको एक पुस्तकों का पैकेट देते हुए कहा कि मुंबई में अमुक महानुभाव के यहाँ ये पैकेट पहुंचा देना। आप पैकेट देने मुंबई में उनके घर गए, उनका घर देखा तो आपको पता चला कि ये तो बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 10 गाड़ियां और 5 चौकीदार खड़े हैं। उन्होंने आपके पैकेट की सूचना अंदर भिजवाई तो वे महानुभाव खुद बाहर आ गए, आपसे पैकेट लिया। आप जाने लगे तो आपको आग्रह करके घर में ले आए, पास में बैठाकर गर्म खाना खिलाया। चलते समय आपसे पूछा, किस में आए हो? आपने कहा, लोकल ट्रेन में। उन्होंने ड्राइवर को बोलकर आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा और आप जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचने वाले थे कि उस अरबपति महानुभाव का फोन आया। आप आराम से पहुंच गए। अब आप बताइए कि आपको वे महानुभाव कब तक याद रहेंगे? युवक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी में मरते दम तक उस व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते। गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह है जीवन की हकीकत। सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। बस यही है जीवन का गुरु मंत्र। अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज्यादा अपने व्यवहार की सुंदरता पर ध्यान दें। जीवन अपने आप आनंददायक और दूसरों के लिए अविस्मरणीय प्रेरणादायक बन जाएगा। जीवन का सबसे अच्छा योग सहयोग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्यवहार पसंद आया होगा। इस कथा का सार यही है दोस्तों कि हमें अपने व्यवहार को दिन प्रतिदिन खूबसूरत रखना चाहिए, क्योंकि अंत में लोगों को सिर्फ हमारा व्यवहार ही याद रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं और इस तरह की स्पिरिचुअल कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।